आमिर खान द्वारा दिए गए असहिष्णुता के बयान पर बहस अभी थमी ही थी कि उन्हें अब अतुल्य भारत कैंपेन से बाहर निकाल दिया गया है। सूत्रों की माने तो अब इस कैंपेन से अमिताभ बच्चन जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं देश की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को राजनीतिक मानते हैं या गैर राजनीतिक। एक्चुअली वो उन्होंने इसलिए रखा था कि चीज़ें उनकी बिक सके। वो एक उस वे में देख रहे थे कि उनका काम चल सके, ठीक है। एक कमर्शियल वे में देख रहे थे कि उसको देख के उसकी चीज़ें खरीदे थे। जब उसको देख के लोग नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको चेंज करेंगे ही। तो वो कमर्शियल वे में देखा जाएगा क्योंकि लोग अपोज कर रहे हैं। मैं इसी वे में देखता हूँ। इसको राजनीति कह सकते हैं, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कहीं ना कहीं जब एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी कहीं ना कहीं प्रेशराइज करती है चीज़ों को लेकर, तो हाँ ये गलत डिसीजन है कि आमिर खान जी को हटाया वहाँ से। और लेकिन अब वो प्रेशराइज होकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्शन वो करना था, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आमिर खान को यहाँ से हटा देते हैं। तो उन्होंने ये लिया, तो उसको मैं पॉलिटिकल भी कहूँगा, साथ में जो कम्युनिटी प्रेशर है, देश के लोग हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि नहीं गलत है और ऐसा सब कुछ है। तो दोनों चीज़ें हैं। एक्चुअली जो अभी बीच में कुछ बयान आते हैं, जैसे आमिर खान का आया था और शाहरुख खान के भी आए थे जो इंटॉलरेंस के ऊपर, तो सर एक्चुअली मैं अपना पर्सनल व्यू देना चाहता हूँ कि ये जो बयान थे बिल्कुल गलत थे। आप एक देश के अंदर रहते हो, आप यहाँ के नागरिक हो, तो आपको कम से कम अपने जो देश के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि जैसे कि उनकी वाइफ किरण जी ने कहा था कि भाई मुझे यहाँ पर डर लगता है या जो भी था, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप इस चीज़ को आप इस एंगल से देखते हैं कि जिस हिसाब से जिस इंडस्ट्री के अंदर है वो, उसके अंदर आप एक आपके सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी मूवीज़ के, वो सारे यहीं के हैं। आप एक मूवी बनाते हो, उसमें आप 300-400 करोड़ रुपए कमाते हो, सिर्फ किस वजह से कि आप अच्छे एक्टर हैं, आप एक जेन्युइन बंदे हैं। इस वजह से नहीं कि आप मुसलमान हैं या फिर आप कुछ ऐसा सिस्टम है। तो आपको इस चीज़ को यहाँ देखना चाहिए। अब उसने इस तरह का बयान दिया है, वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन मैं इस चीज़ को बेसिकली इस तरह लेना कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो अब इसको पॉलिटिक्स के अंदर लेके जाएंगे तो इस तरह से लेके जा सकते हैं हम कि हाँ इसमें पॉलिटिक्स है, क्योंकि सीधी सी बात है, अब गवर्नमेंट है या जो कुछ भी है और मुद्दा उठते हर बात को लेके। और अभी आप जैसे कि शाहरुख खान की मूवी आई थी अभी दिलवाले, और इसके साथ इन्होंने बाजीराव मस्तानी को इंक्लूड कर दिया था आपस के अंदर। तो अभी इनमें कुछ बाद में भी इनके काफ़ी बयान आए थे कि कहा था कि जो कहा था मैं इंडियन हूँ, इस बारे में मेरे को कुछ नहीं है। तो पॉलिटिक्स में इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर इनको नहीं हटाते तो और भी इस तरह के और भी विरोध हो सकते थे। जैसे कि और भी कुछ नहीं तो कुछ फ्रॉड बंदे होते हैं, दंगे करा देते हैं इसी बात के पीछे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, या फिर आप इस तरह का, जैसे कि गुजरात के वो एम्बेसडर रह चुके हैं पहले ही अमिताभ बच्चन जी, और वो इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं कि पर्सनैलिटी वाइज भी और वैसे वाइज कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो इस चीज़ को लुक्स वाइज, और उसे ऐसा नहीं कह रहा कि आमिर खान जी नहीं है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी ज़्यादा डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। डिज़र्व तो वो दोनों कैंडिडेट जो है, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जी जो भी है, दोनों डिजर्विंग पीपल है, क्योंकि आमिर खान शुरू से यही है। हम सिर्फ उनके नाम की वजह से ये नहीं कह सकते कि उनको इनक्रेडिबल इंडिया का जो एम्बेसडर था वो हटाना चाहिए। उन्होंने शायद जो उन्होंने हटाया शायद इसी नाम की वजह से, जो उनके बीच में उनके बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ी थी बीच में जब ये हो रहा था, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हम जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट की वजह से लोगों को देखते हैं, शायद ये हटाना हमें खुद बंद करना चाहिए। जब हम खुद बंद करेंगे शायद लोग भी बंद करेंगे। अगर ये नहीं कि वो बंद नहीं कर रहा तो हम भी बंद नहीं करेंगे। तो ये इस बारे में तो यही कहना है कि कास्ट सिस्टम है, शायद कास्ट की वजह से ज़्यादा हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें। पॉलिटिशियन का क्या हाथ हो सकता है? कुछ हाथ नहीं है। पॉलिटिशियन ये है कि उनको यही लगा कि अगर हम आमिर खान की जगह अमिताभ बच्चन को लेंगे तो शायद कास्ट सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनक्रेडिबल इंडिया में। नहीं, मुझे नहीं लगता राजनीतिक। नहीं, वहाँ पे जो बैठे हैं, जो लोग फैसले लेते हैं, उनका अपना एक आईक्यू होता है, और यहाँ खड़े होकर किसी भी छोटी से छोटी बात को उस दायरे में बोल देना नहीं। वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, देश हित में करेंगे, कोई बात नहीं। अमिताभ भी अच्छे हैं, आमिर भी अच्छे थे, अमिताभ भी अच्छे हैं। तो सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करना कि आमिर को हटा दिया गया, अमिताभ को रख लिया गया, कल अमिताभ जी को हटाएंगे, किसी और को लाएंगे, फिर यही सवाल खड़ा होगा। तो ये तो प्रतिक्रिया तो हम लोगों की एक नेचर हो गई है। अब जैसे सफाई को ले लो, आज वो कहते हैं जो जहाँ है वो वहीं सफाई करे, हमारे नेता कह देते हैं नहीं ये तो काम भंगियों का है। तो क्या मोदी जी को लगता है कि वो नहीं जानते कि देश में कौन सा काम किसका है? तो ये बुराई निकालना तो हम लोगों की आदत है। अदरवाइज मोदी जी जो कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, और उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं, ये जस्ट नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हो सकता है आमिर खान सही हो सकता है आमिर खान गलत हो, बट ये बात तो है कि आमिर खान न्यूज़ में है। आमिर खान गलत बात से न्यूज़ में है, सही बात से ये मुझे नहीं पता।
बट वो न्यूज़ में है। और हो सकता है शायद आमिर खान को अगर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया होता और बनाया मतलब वो कंटिन्यू रहते तो बहुत सारी उंगलियां उठती। और अमिताभ बच्चन जो कि ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी हाई रेप्यूट, उनका रेपूटेशन बहुत अच्छा है, तो वैसे आदमी को अगर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो ये बहुत सही कदम है। बट आमिर खान ने भी जो बात कही, यहाँ तक कि जो जेल में जो टेररिस्ट कैद हैं जो कि दे आर मुस्लिम्स, दे आर ऑल्सो सेइंग कि इंडिया इज़ अ वेरी टॉलरेंट कंट्री। अदनान सामी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में रहते हैं, वो इंडिया का सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो इंडिया वर्ल्ड का सेफेस्ट प्लेस है फॉर ऑल रिलीजन्स, इंडिया सेक्युलर है। तो यहाँ पे अगर कोई कमेंट करता है कि इंडिया इज़ इनटॉलरेंट, ये गलत है। और अगर कोई एक आम आदमी कमेंट करता है तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल, हो सकता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा। बट आमिर खान ये कमेंट करते हैं, वो कमेंट करते हैं जो कि ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिसमें कि सब कुछ होता है और इंडियन ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट करती है। तो ऐसे जगहों पे उन्हें ऐसा कमेंट करना नहीं चाहिए पहली बात, और ये हटाने को इस बात से लिंक नहीं करना चाहिए। एक बात है कि वो न्यूज़ में है गलत वजह से या सही वजह से, बट अमिताभ बच्चन को बनाया गया वो सही स्टेप है। वेलकम। Somewhere I can say you can involve with it the politics. Somehow you can say that there was some department which are interested in positive image of the Incredible India movement. So if the person who is ambassador of an Incredible India and that person is saying the same thing that my wife is telling so and it's not safe, then that movement might be affected, which we are sponsoring for the Incredible India. Yeah, that might be a proper step that they have removed and they are now branding someone else for the Incredible India movement. And somehow I can say India is a very big country, so there might be an pros, there might be a cons, some positive and negative moves are there. Some people are saying that these are the positive moves of the government, and some people are saying these are the negative move of the government. But in how the difference of 5 or 7, 10% are there, that is making the government or that is breaking the government.